एक वोट बैंक की जो राजनीति होती है उसमें मुस्लिम वोटों में सीधा दखल दिया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कटेगा, और कटने के बाद वो वोट कांग्रेस में भी डाइवर्ट हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो बराबर जो मेहनत कर रही थी, बराबर लड़ रही थी, उसका असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है अभी। हालांकि मतदान शुरू हुआ है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू हो गया। 2-2, 4-4 लोग संख्या में आकर के अपने मतदान का मत का प्रयोग भी कर रहे हैं, और यहाँ बाकायदा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत है। पुलिस किसी को मोबाइल लेकर अंदर नहीं आने दे जाएगी, बाकी नियमता पूरा मतदान चल रहा, पुलिस फोर्स मौजूद है। और मतदान की जो प्रक्रिया है, जो पहले कहा जा रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन वो कहीं होता भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो संख्या आनी चाहिए 7 बजे के बाद वो काफी तेजी में आनी चाहिए, लेकिन लोग इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और मतदान करके यहाँ से बड़े आराम से वापस जा रहे हैं। बिल्कुल समाब हमारे साथ जुड़े, हम समाब आपका रुख करेंगे। और देखिए, जैसा अभी हमारे सहयोगी अवनीश ने बताया कानपुर से कि भारतीय जनता पार्टी 3 बार जीत हासिल कर चुकी है, 4थी बार जीत हासिल करने के लिए उन्होंने प्रमिला पांडे को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ वंदना जो है उनको अब समाजवादी उतारा है। कांग्रेस ने जो दाव खेला है प्रत्याशी को उतारकर वोट कटेगी, यानी कि जातिगत समीकरण भी देखने को ठीक ठाक मिल रहा है निकाय चुनाव में। समाब देखिए, निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शहर का चुनाव होता है और इसमें लोगों को दिलचस्पी ज़्यादा होती है। जाहिर है कि इस बार जो है वो तमाम दलों ने इसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम लगातार हेलीकॉप्टरों से दौरा करते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे और लोगों से यही अपील करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसको ट्रिपल इंजन में परिवर्तित किया जाए। यानी 17 नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में है, सभी जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो लगातार दौरे पर थे और उन लोगों ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने रोड शो किया, जनसभाएं की, कई जगहों पर गए। हालांकि शिवपाल यादव ने भी इस पूरे चुनाव में बहुत मेहनत की। जिस जगह पर हम मौजूद हैं इटावा, यहाँ पर भी शिवपाल यादव ने बहुत मेहनत की। जो समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशी थे, टिकट मांग रहे लोग थे, वो नाराज हो गए थे, उनको मनाने का काम किया गया अलग अलग जगहों पे और जा के लोगों से मिले, ताकि जो है वो किसी तरह की दुश्वारी का सामना चुनाव में ना करना पड़े। उनका जो वोट बैंक है वो मजबूत रहे, उनके जो लोग हैं वो संगठित रहें। इस चीज को लेकर सभी लोगों ने प्रयास किया। मुद्दों की बात अगर की जाए तो प्रमुख मुद्दे कूड़ा निस्तारण, नाली सफाई, गलियों की सफाई और इसके अलावा तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो शहर में सफाई व्यवस्था को और अन्य चीज़ों को सुचारू रूप से संचालित करती हैं, उनको लेकर ये चुनाव जो है वो हो रहा है। लेकिन कई जगहों पर जो है वो बगावत भी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत देखने को मिली, समाजवादी पार्टी में भी बगावत देखने को मिली, या फिर जो दूसरे दल हैं चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसमें भी बगावत खूब मिली देखने को। क्योंकि निकाय चुनाव में ज़्यादातर जो कार्यकर्ता रहते हैं उनकी उम्मीदें ये थी कि उनको जो है इस बार टिकट मिलेगा, वो भी जीत कर जो है वो पार्षद बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, सभासद बनेंगे। लेकिन जहाँ पे उन लोगों के दिलों को ठेस पहुंची, उनका टिकट कटा, तो वहाँ पे तमाम इस तरह की दिक्कतें आई। बहरहाल इस चुनाव में भी ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, किसी ने कोई कोर कसर अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने में नहीं उठा रखी है। सब ने बड़े बड़े वादे भी किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं कि आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि हमारी केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और अगर नगर निकाय में भी सरकार बनती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी और विकास 3 गुना तेजी के साथ किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, उनको झूठा बताया, उनको कहा कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। बिल्कुल करेंगे। हमारे संजय हमारे साथ जुड़े। संजय, देखिए अयोध्या जो है वो 5 हॉट सीटों में शुमार है इस वक्त और 9 मेयर प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो अयोध्या पे काबिज रही है, लेकिन अगर बात करें अयोध्या की तो कुल 60 वार्ड है जिसपे 91 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं और 279 मतदान स्थल है। अगर नगर निगम क्षेत्र अयोध्या की बात करें तो 3,32,290 मतदाताओं में से 1,74,975 पुरुष हैं और वहीं 1,57,315
महिला मतदाता हैं जो अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। मतदान का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के विशेष तौर पर इस बार मतदान देखने को मिलेगा। और हालांकि उसकी चर्चा जरूर मतदाता नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या के विकास को लेकर के पूरी हनुमानगढ़ी जो राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि का जो पूरा कस्बा है जो नगर निगम अयोध्या में आता है, जिस तरीके से वहाँ पर विकास करने के लिए तोड़फोड़ हुई, एक बड़ा मुद्दा है। तमाम लोगों ने अपने आवास उनके छीने गए, उनको कहीं ना कहीं बेघर किया गया। उस बेघर होने का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रचार करने के लिए कोई स्टार प्रचारक के तौर पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी बसती रही, उस पर यहाँ पर तीखे आरोप लगते रहे, चाहे राम जन्मभूमि की जमीन विवाद का मामला हो, चंदा के मुद्दे का मामला रहा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपसी फूटता यहाँ पर भी चरम पर देखने को मिल रही है। और बसपा ने ही सपा के से फूटे व्यक्ति को ही कैंडिडेट के तौर पर बनाया है। तो त्रिशंकु जो नगर निगम की सीट, जो महत्वपूर्ण एक सीट है वो नगर निगम की, उस सीट पर त्रिशंकु पोजीशन बनती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बीजेपी दावे जरूर कर रही है, लेकिन दावों के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जनसंख्या बल है, जो जाति का आधार है, उन जाति के आधार पर इस बार कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, हम आपका रुख करेंगे। पहले भी जिक्र हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ हर वक्त चुनावी मूड में रहती है। जिस प्रकार से आजमगढ़ की अगर बात की तो आजमगढ़ हमेशा आपने सही कहा कि जो चर्चा का बाजार है आजमगढ़ से हमेशा गर्म रहता है। जिस प्रकार से पिछली बार उठा